Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में all of a sudden अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्या आने वाला है. So obviously it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. नाउ ये जो अप्रत्याशित रूप से आने वाला है ये डेफिनेटली आपसे हिडन है. सो व्हाट इज हिडन, व्हाट इज अनसीन, बट इज श्योरली कमिंग फॉर यू. सो लेट्स फाइंड आउट. सो ये बहुत सारी घटनाएं जो हो सकती है वो संबंधित हो सकती है आपकी निजी जिंदगी के साथ, आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ, ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए आपके बिजनेस के साथ, हेल्थ के साथ, कुछ भी ये हो सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट गाइज. So what is unseen, what is invisible, what is unexpected, but will definitely come towards you. Let's see, let's find out. We do have the 5 of Cups, 3 of Wands. यहाँ पे है हमारे पास Justice. We do have the 6 of Swords. यहाँ पे है हमारे पास Knight of Coins. That is the Knight of Pentacles. We do have Ace of Coins. यहाँ पे है हमारे पास Ace of Swords. Bottom of the deck हमारे पास है Judgment. That is the Awakening card. ठीक है, I hope you can see it. So थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो सारे साइंस मून साइंस यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस हैं. अभी हम देखना चाहते हैं कि आपके करंट सिचुएशन या करंट एनर्जीज किस प्रकार है. व्यूअर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनकी करंट एनर्जीज किस प्रकार है, क्या सिचुएशन से, क्या दौर से वो गुजर रहे हैं. सो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. सो यहाँ पे है डिटैच. वी डू हैव हीलिंग बिगिंस. यहाँ पे है हमारे पास चेंज योर फोकस. यहाँ पे है सिंपली लव. वी डू हैव अवेटिंग रिजल्ट्स. वी डू हैव जॉय एंड स्टेबिलिटी. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप्स. वाओ, 6 काफ़ी इम्पोर्टेंट है. 5 इम्पोर्टेंट है. 6 ठीक है. 6 आप देख सकते हैं लाइक कमेंट्स में. हो सकता है 6 किसी का बर्थडे हो, 6, 15, 24 किसी का बर्थडे हो सकता है. इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेट भी हो सकता है क्योंकि 6 का बहुत ज़्यादा यहाँ पे है. शुक्र जो शुक्राचार्य हैं, ठीक है, वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छे प्रोमिनेंट पोजीशन पर है. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस रिजल्ट का आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से, मोस्ट हैपनिंग वन, ठीक है, वो हो ये रहेगा. मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपने खो दिया था. एक समय ऐसा हुआ कि जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ खोना पड़ा, आपके हाथ से चला गया. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ किसी की वजह से हुआ या आप ही का गलती था, वट एवर बी इट इज़. सो यू लॉस्ट द ऑप्शंस. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए जो आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है वो 6 हफ्ते में हो जाए या हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने में होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. कुछ लोगों के लिए इवन 6 डेज इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ फैसला, कुछ कोर्ट का रिलेटेड टू कस्टडी, रिलेटेड टू डिवोर्स, रिलेटेड टू सेपरेशन, या हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इश्यूज, या ऐसे ही जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने वाले हैं उसके लिए जो भी कागजात चाहिए होता है, ऑब्वियसली इट शुड बी स्टैम्प्ड, इट शुड बी ड्यूली, यू कैन से दैट, असाइंड बाय द कोर्ट, या हो सकता है उसमें लीगल जुरिस्डिक्शंस बहुत ज़्यादा है तो वो उस तरह से नहीं हो पा रहा था. बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हो रहे थे, आपको इधर जाना पड़ रहा था, उस हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ रहा था.
आपको हो सकता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे डेजिग्नेशंस वाले लोगों के सामने विजिट करना पड़ रहा था, लेकिन वो लोग भी अवेलेबल नहीं थे, काम इस तरह से डिले हो रहा था। या आप अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई जगह पे फॉर्म तो भेजे थे, लेकिन ड्यू डेट पे फॉर्म नहीं पहुंच पाया, या आप वहाँ पे इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड यू लॉस्ट इट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जो एक समय पे चला गया था वो वापस आ रहा है, वो समय घूम रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, करंट सिचुएशन भी 5 ऑफ कप्स है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इस पोजीशन पर रहे, मैं आपको ये बोलने के लिए मजबूर हो रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट योर पास्ट एंड हील योर एनर्जीज। अगर आप इस तरह से रहे, सो नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग विल टर्न आउट इन अ पॉजिटिव मैनर। अगर आप इस प्रकार रहे, क्योंकि अगर आप सिर्फ इफ यू ओनली फोकस ऑन स्पिलिंग द मिल्क, दूध गिर गया इसके ऊपर ही आप अगर सिर्फ फोकस कर रहे हो, ठीक है, कप टूट गया, दूध फैल गया, कहीं ना कहीं पे गलती हो गया, फिर बार बार अपने आप को ब्लेम दे रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की गाइडेंस सुनकर भूल तो जाते हैं, फिर वापस वो सारे जो पल है याद कर लेते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। सो इस तरह से अगर आप करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, ओके। सो किसी के साथ आपका एक कम्युनिकेशन, बहुत इमरजेंसी कम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी ऑनलाइन मे बी ऑफलाइन, फेस टू फेस किसी के साथ मीटिंग हो सकता है आपका, जहाँ पे वो मीटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप वहाँ पे जाएंगे, हो सकता है 2-3 लोग वहाँ पे बैठ के रहे और आपसे काफ़ी सवाल पूछे और आपको आंसर भी देना पड़े, एंड दे विल बी सो मच satisfied with your answers that you are going to get selected. So यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पॉसिबिलिटीज़ रूल आउट नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि yes there will be the foundation of new love, यहाँ पे एक नए जो प्यार है उसकी जो शुरुआत है वो होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे जो फैसला कोई पर्सन नहीं कर पाए थे और बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इस तरह से हुआ आपकी ज़िंदगी में, लेकिन यू विल अगेन रीलिव द मोमेंट्स विद अनदर पर्सन। ठीक है, दिस कैन बी योर पास्ट लाइफ पार्टनर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द मोस्ट प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे दिख रहा है दैट पास्ट लाइफ पार्टनर इज कमिंग इन योर लाइफ वंस मोर, या डेफिनेटली इट्स एंटरिंग योर लाइफ। जो आप सुन रहे थे इतना दिन से, द राइट पार्टनर इज गोइंग टू कम, द राइट पार्टनर इज गोइंग टू कम। सो हु इज दिस राइट पार्टनर? दिस राइट पार्टनर इज योर सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट, जो इनविजिबल तो है, हो सकता है कि आप उनको जानते ही नहीं है, या आप उनको मे भी जानते तो हो लेकिन आपको विश्वास नहीं है, कुछ तो ऐसा है, एंड जिससे आप काफ़ी शॉक्ड भी होंगे कि अरे वाह, ऐसा भी हो सकता है। एंड आप दोनों का जो प्यार है वो फिर से खिलेगा। यहाँ पे विद द ब्लॉसमिंग अबंडेंस योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट सॉर्टेड आउट। ठीक है, चाहे आप प्लान्स जो करेंगे ना, लोग बोलेंगे कि आपने इतना कम समय में कैसे कर लिया, आप कम समय में ही कर लेंगे कि बिकॉज वो कम समय में ही हो जाएगा, जिससे आप भी ऐसा होगा कि आपके लिए कि अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, इतना दिन से तो वो नहीं हो रहा था, इतना दिन से तो वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि आप कोई कंपनी में ऐसा जगह पे आप काम करते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली हर एक कंपनी में होता है, लेकिन आप देखेंगे द सीरीज ऑफ प्रोडक्शन विल बी मोर एंड मोर एंड मोर, सप्लाईज बहुत ज़्यादा होगा आपके पास, इससे आपको काम करने में भी आसानी हो जाएगा। और लोग जो है आपके साथ जो लोग हैं वो देखेंगे कि वो कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको दूसरा जगह पे जॉब नहीं मिले और वो आपको सपोर्ट करने के लिए मजबूर भी हो जाए। ये आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव टर्न होगा कि उनको कहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से उनका भी वो जो भाव दिखाते थे ना, हम छोड़ के चले जाएंगे आपके ऑफिस या आपके कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे, या आप जो इतना ज़्यादा अथॉरिटी दिखा रहे हैं हम नहीं काम करेंगे, सो आपको जो मान नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं पे आपकी अथॉरिटी जो था, लेकिन वो सही से
आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तरफा नहीं होता। आप रूल करेंगे, लेकिन रूल मानने वाला भी लोग होना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा था। एनीवे यू कुड नॉट प्रूव योर सेंटेंसेस, ठीक है, आप अपने स्टेटमेंट्स को प्रूव नहीं कर पाया इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस, आपके पास एविडेंस भी नहीं था। सो वो मुझे दिख रहा है आपके पास वो सीक्रेटली कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, जिसको पेश करते ही जो कोर्ट का फैसला होगा, वो जो लीगल रिजल्ट्स होगा, इट विल बी इन योर फेवर। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, उनके साथ आपकी पूरी तरह से हो सकता है कि फेस टू फेस बात हो जाने के बाद सब कुछ क्लियर भी हो जाए कि कब डेट होगा शादी का, कब अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इनविटेशन कार्ड्स कब होगा, ठीक है, वेन्यू कहाँ पे होगा, खाने का अरेंजमेंट किस तरह से है। सो एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड। इसलिए मैंने आपको कहा कि कुछ मीटिंग है जो फिक्स है। यहाँ पे भी 6 ऑफ वर्ड्स 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स 2 टाइम्स है। सो इट ऑलवेज इंडिकेट्स कि ऑब्वियसली जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होना ही है, वो होके रहेगा। अगर आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, कुछ माइनर सर्जरीज की वजह से, या आपके घर में हो सकता है कि सेकेंड ओपिनियन आपने लिया और आपने देखा जो डॉक्टर ने कहा इस बार, सो वो कर देंगे। इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर दैट डॉक्टर। सो यू विल जस्ट कंसल्टेड एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। जो मुझे दिख रहा है नेगेटिव साइड में, वही मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हो इमोशन से, ठीक है, अगर आप उस दुनिया में ही रहना चाहते हो, तो नथिंग विल कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज द रिजल्ट्स विल नॉट बी प्रोडक्टिव एज यू कैन एक्सपेक्ट। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन अनुसार आपका फल नहीं होगा। अगर आप पुराने चीज़ों को लेके फिर से ही उसको ठीक करने की कोशिश करें, जो हो गया है बस हो गया है, यू हैड लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम द पास्ट, जस्ट बी इन द प्रेजेंट सिचुएशन, तभी जाके आपका फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट में रहने से आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी बॉर्डर्स में हैं, ठीक है, डिफेंस सेक्टर्स में हैं, उनके लिए काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट में हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में हैं, होटल एंड कैटरिंग सर्विसेज में हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस है, उनके लिए कस्टमर्स बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मौका आएगा ही सही, ठीक है, आपका पैसा कमाने का, मे बी ढेर सारा ऑल एट ए टाइम ना आए, बट आएगा तो वो जरूरी। यहाँ पे जस्टिस एंड जजमेंट हैज कम, राइट। सो इट मीन्स दैट वट एवर द कर्मा it had happened. Now everything will be in your hands to start a new karma. So basically जो हो गया है वो हो गया, जो predestined था वो था, वो तो होके रहेगा, बट कहीं ना कहीं पे एक फेज कंप्लीट होने के बाद फिर से एक फेज शुरू। जो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा जज किया करते थे, जो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया करते थे, वो भी आपके रिजल्ट से, आपके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपकी फैमिली या कोई दूर की रिश्तेदार आपके ऊपर उनका जैसे कुछ आस्था था ही नहीं, ठीक है, बट आप अपने ऊपर आस्था रख रहे हो और उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आ रहा है। एंड आई कैन सी दैट फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थे और वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ठीक है, बट वो भी मुझे दिख रहा है आप भी अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको उतना ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद पेरेंट हैं, अपने बच्चे का जो है एक्चुअल प्रॉब्लम सब समझेंगे, और वो जो मानने का नाम ही नहीं रहे थे, नहीं हम नहीं मानेंगे, आपका बात नहीं मानेंगे, वो भी बात मान रहे हैं। सो बोथ ऑफ यू आर कमिंग टू अ परफेक्ट सोल्यूशन। अगर आप एक कंपनी है और दूसरा कंपनी, और दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दोनों कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव्स आमने सामने बैठकर वो चीज़ का हल करेंगे, और ये चीज़ ऑल ऑफ अ सडन ही सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद हो जाएगा, 3 दिन के बाद हो जाएगा, नहीं, ऑल ऑफ अ सडन इट विल गेट सॉल्व, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, सो लेट मी सी। So what are the messages for you? What are the messages for you? What are the advices for you?
आपके लिए क्या एडवाइसेस है? विश वाइजली। ओके, सो अगर आप मैनिफेस्ट करके छोड़ रहे हो और कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, सो ये सही बात नहीं है। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है तो मैनिफेस्टेशन, देखो हमारे ह्यूमन बींग्स और एक इंसेक्ट है, उसका भी सोल है और हमारा भी सोल है। सोचने का जो है तरीका अलग है। हम ह्यूमन बींग्स है, हम इंसान के शरीर में हैं। ऑब्वियसली हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो एक कीड़ा है वो नहीं कर सकता, बट उसके अंदर भी रूह है, राइट। एक पक्षी जिस तरह से कर सकता है, हम उससे कई सैकड़ों तरीके से अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने लाइफ में इनोवेशन कर सकते हैं, बट वो नहीं कर सकते। बट फर्क इतना ही है कि हम दोनों अलग अलग शरीर में हैं, बट सोल इज द सेम। सारे सोल्स आर क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स ओनली एंड द गॉड, राइट। सो जब आप कुछ चीज़ों को कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने से नहीं होगा। अब मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल स्टेप भी लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया बस मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आजमा लिया और फिर मैंने बोल दिया नहीं मुझे पढ़ने का तो ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही मैं 100% में कन्फर्म्ड हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं टॉपर बन ही जाऊंगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको टॉपर बनने में मदद करेगा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है प्रैक्टिकलिटी विथ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज लाइक दैट वेयर व्हाट यू विल बिकम, ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग द वेज डीपली, मॉडरेशन। यहाँ पे क्या है, जो आपके हेल्थ इश्यूज हो रहे थे वो बंद हो जाएंगे, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अचानक से जाना पड़े कहीं पे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया किसी के साथ बात करना पड़े, फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस, मे बी ऑनलाइन, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ट्रैवल होगा, ठीक है, लाइफ एनर्जी। सो आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे जगह पे जो धुंधला सा रह गया है आपकी लाइफ में, जहाँ पे बिल्कुल रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है, सो दैट देयर द लाइट विल बी देयर। जब लाइट आ जाता है तो सब कुछ इजी हो जाता है ना, इंटरप्रेट करना, रीड करना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.